नमस्कार, मैं हूँ आरजे नीतू 92.7 बिग एफएम से। और आज के टाइम में जब हम देखते हैं, स्पेशली फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, बड़ी अजीब सी चीजें रही हैं। कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप में थोड़ा सिमटा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में दुख है। लेकिन एक ये चीज होती है कि दुख जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब वो दुख बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है तो क्या हम बाउंस बैक कर जाते हैं? क्या वो डिप्रेशन में नहीं बदलता है? तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जरूर आती है। तो आज का जो सेशन है वो उसी बारे में है, जब हम बात करते हैं सैडनेस और डिप्रेशन। दोनों चीजें बहुत अलग हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन दिस सेशन। तो आज हमारे साथ है बहुत ही फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम दर्ग, डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, जो कि बहुत सारी वर्कशॉप दे चुके हैं इस बारे में, किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इस बारे में बहुत सारी लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया है। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू विद मी डॉक्टर प्रशांत। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि सैडनेस क्या है एंड ये किस तरीके से अलग है डिप्रेशन से? देखिए, सैडनेस जो होता है यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे जो डे टू डे लाइफ की उदासी, यह लगभग हर किसी को कभी ना कभी होती है, क्योंकि बहुत से रीजन होते हैं। कभी हमारे जीवन में कोई हादसा हो जाता है, या हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या फिर हमारा काम सही से नहीं चल रहा होता है, या फिर हमारी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है, कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ रिजल्ट वो हमें नहीं मिल पाता है, तो वी एक्चुअली बिकम सैड। बट दिस इज टेम्पररी सैडनेस, यानी कि यह एक इमोशनल स्टेट है जो कभी कोई पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाए या कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाए तो हमें महसूस होती है, जो कि अमूमन कुछ दिनों में 2-4 दिन या फिर मैक्सिमम हफ्ते भर में जो है ये सैडनेस चली जाती है और हम जो है अपने रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो लेकिन यह सैडनेस डिप्रेशन का रूप भी ले सकती है यदि यह सैडनेस जरूरत से ज्यादा हो, 24 आवर्स हो, यानी कि पूरे दिन जब भी आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, पूरे दिन आपको यदि उदासी महसूस होती है, आप पूरे दिन सैड ही सैड महसूस करते हैं, किसी चीज में भी यदि आपको जो है नॉर्मल फील नहीं होता है, हंसने वाली बात पे भी आपको हंसी नहीं आती है, खुशी वाली बात पे भी खुशी नहीं होती है, तो यह सैडनेस जो है वो डिप्रेशन का रूप ले सकती है। लेकिन जो सैडनेस है वो डिप्रेशन से बहुत अलग होती है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, पेनफुल एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं सैड हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम वापस से अपने रूटीन में सेट हो जाते हैं और वो सैडनेस वापस से गायब हो जाती है और हम वापस से खुश हो जाते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, तो इसमें अगला सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है सर, कि ये सारे सिम्टम्स अगर किसी इंसान में है तो क्या सारे सिम्टम्स होने के बाद ही उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? व्हेन शुड अ पर्सन सीक हेल्प? वो अलार्मिंग साइंस कौन से हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, मैंने जितने भी लक्षण अभी बताए हैं उसमें 5 या 5 से ज्यादा लक्षण यदि किसी व्यक्ति में होते हैं तो उनको तत्कालिक 15 दिन के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें कि 15 दिन से किसी का मन पूरे दिन पूरे समय उदास रहता है, शरीर में थकान रहती है, रात में नींद नहीं आ रही है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या उनका जो आत्मविश्वास कम हो गया, उनको लगने लगा है कि वो वर्थलेस है, तो इस प्रकार के लक्षण 15 दिन से ज्यादा है तो उनको जो है अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, जो भी डॉक्टर जिनके वो जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, उनके साथ एक बार उनको जो है जा करके अपनी इस फीलिंग्स को शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है डिप्रेशन जो है वो सेकेंडरी टू मेडिकल इलनेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन, पेशेंट कैन डेवलप डिप्रेशन। यदि किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो पेशेंट कैन डेवलप डिप्रेशन। यदि किसी को जो है हाइपरटेंशन हो जाए या और कोई दूसरी मेडिकल इलनेस हो जाए, जैसे कि अभी कोविड है, तो उसके बाद डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, या उनमें भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि उनके जो डॉक्टर है वो मेडिकल इलनेसेस को रूल आउट कर लेते हैं और उनको जो है सही तरीके से वो गाइड कर सकते हैं कि अब आपको जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की आपको यहाँ पर जरूरत है।
राइट, राइट। हालांकि कुछ तो आपने रीजंस बता दिए, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। जी, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि एक तो मेडिकल इलनेस होती है, उसके मतलब सेकेंडरी टू मेडिकल इलनेस पेशेंट कैन डेवलप डिप्रेशन और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दूसरी है कि यदि उनके परिवार में किसी को डिप्रेशन है तो पेशेंट कैन डेवलप डिप्रेशन। दूसरा है कि यदि वो किसी नशे की उनको हैबिट है, यदि वो रेगुलर तौर पर अल्कोहल का सेवन करते हैं, कैनाबिस यानी कि गांजा वगैरह लेते हैं, या फिर रेगुलर तौर पर स्मोकिंग करते हैं, तो भी उनको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। उनका यदि सोशल सपोर्ट सिस्टम वीक है तो भी उनको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। यदि उनका बचपन से ही कई व्यक्ति होते हैं जिनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ, उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो लो होती है, तो भी उनको जो है डिप्रेशन सुपर इम्पोज्ड हो सकता है। दूसरा है कि कई बार मौसम में परिवर्तन होने की वजह से, जैसे ठंड से गर्मी या फिर गर्मी से सर्दी या फिर बारिश का मौसम, बादल आने पर भी किसी को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। यदि किसी के जीवन में कोई अचानक से कोई बड़ा हादसा हो गया हो या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया हो, या बचपन में उनके साथ कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, तो यह भी जो है आगे चल के जो है डिप्रेशन में मतलब डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है कि अभी जैसे कि मैंने बताया मेडिकल इलनेस में अभी जो चर्चा में है वो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस है, यानी कि कोविड-19 है। तो अभी जो स्टडीज है वो यह बताती है कि कोविड-19 में जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं तो 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है, और 4 में से 2 व्यक्ति को कम से कम 2 व्यक्तियों को एंजाइटी की या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है। एक आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे सभी व्यूअर्स को? तो मैं अपने दर्शकों को जो टेक होम मैसेज देना चाहता हूँ वो यह है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की चरम सीमा पे चले जाते हैं तो उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं होप चला जाता है, यानी कि वो होपलेस हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि जीवन अब बस कुछ नहीं रखा, जीवन में अंधकार है, मेरा जो भविष्य है वो बिल्कुल होपलेस है, आगे कुछ नहीं रखा है। लेकिन यदि किसी को डिप्रेशन के लक्षण है, जैसे कि मैंने बताया, और उनको ऐसी फीलिंग आ रही है डिप्रेशन की, तो उनको तुरंत जा करके अपने जो नियरेस्ट मनोचिकित्सक है उनसे बात करनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। बात करने से बात बनती है, तो एक बार जा करके चर्चा अवश्य करें, एक बार जा करके अपनी फीलिंग्स जरूर डिस्क्राइब करें। यदि डिप्रेशन है तो काउंसलिंग के माध्यम से और उचित एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट के माध्यम से डिप्रेशन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, और व्यक्ति जो है इस होपलेसनेस से, इस डिप्रेशन के अंधकार से बाहर आ सकता है। और जैसे ही वो बाहर आएगा उनको जीवन में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, होप ही होप नजर आएगा। व्यक्ति खुश रहने लगेगा, वो खुश रहने लगेंगे तो उनके परिवार वाले खुश हो जाएंगे, वो अपने काम पर बराबर से फोकस कर पाएंगे। जो भी वो जहां पे भी उनको लग रहा था कि वो पीछे हो गए, वो वापस से जो है अपनी जो है पेस पकड़ करके जो है आगे निकल जाएंगे। तो बात करने से बात बनती है, इसलिए यदि किसी को डिप्रेशन है तो मैं यही बोलूंगा कि जा करके मनोचिकित्सक से बात अवश्य करें, तो आपकी बात बन जाएगी। और हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रशांत फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत जरूरी था कि हम सैडनेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में बात करें, क्योंकि आज के टाइम में तो कहीं ना कहीं हम सभी को एंजाइटी हिट कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। 92.7